महीना चल रहा है और कहते हैं कि फरवरी में प्रेमी युगल एक दूसरे से कई कस्में और वादे करते हैं, पर क्या ये वादे सभी निभाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। जैसा कि वैलेंटाइन डे पे हम खास पेशकश लेकर आए हैं, अभी हमारे साथ एक ऐसे प्रेमी युगल हैं जिन्होंने अपने प्यार से ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां कोई भी हो लेकिन उन्हें हम निभा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ रंजीत जी और विनीता जी हैं, जिनके भी लाइफ में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए, एक खूबसूरत सी जोड़ी है। तो उन्हीं से जानते हैं इस वैलेंटाइंस डे पे उनसे ही उन्हीं की जुबानी की क्या कुछ है उनके प्यार में खास। तो सबसे पहले तो आर्यभट्ट न्यूज में विनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू। रंजीत जी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आप लोग की मुलाकात कैसे हुई, क्या कुछ ऐसा खास रहा, कैसे आप लोग एक दूसरे से मिले? हम दोनों एक कॉलेज में मिले। कॉलेज में ही साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। अच्छा, वहाँ पे तो कई ऐसे लोग होंगे या लड़कियाँ होंगी या लड़के होंगे, लेकिन आपको रंजीत जी में क्या खास दिखा? ये बहुत सीधे हैं और विमेंस का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कभी दूसरे को नहीं देखे कि किसी को भी आंख उठाकर देख रहे हैं, हमेशा लॉयल टाइप। तो रंजीत जी जैसा कहें कि बहुत लॉयल हैं आप, तो आपको विनीता जी में क्या दिखा? इनको ये लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और किसी को भी भेदभाव की नज़र से नहीं देखती हैं और बहुत प्यार से सभी से बात करती हैं। तो ये सबसे खास बात यही है कि ये जब बोलती हैं तो इनका बात करने का ढंग बहुत अच्छा था। और आपको क्या इनमें सबसे खास बात लगा? इनका सीधापन। जो सीधे साधे हैं अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा, जिस टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था वो किस अंदाज में किया था? ट्रेन में। हम 19 फरवरी। हम मतलब थोड़ा डरते थे इनसे, तो एक हमारे भैया थे, उन्हीं का सपोर्ट लेके तो इनसे फिर बात किया। और जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो ट्रेन में ही हम लोग का बात आगे बढ़ा और वो डेट था फरवरी का ही महीना है, 19 तारीख 19 फरवरी 2007। उस दिन मैंने प्रपोज किया था इसे। अच्छा, जैसे फिल्मों में होता है कि पहली नजर का प्यार, एक फर्स्ट टाइम में देखा और वो उस पे क्रश हो गया, तो हाँ, आप लोग का प्यार कैसा है, कब मिले आप लोग? वो था फर्स्ट क्रश जैसा, एक नजर में। तो वही कॉलेज में ही किन्हीं से बात करते हुए लगा कि हाँ इनसे हम पहली मुलाकात में लगा कि आप तो अच्छा, पहली मुलाकात में हुआ होगा तो आपने तो ये नहीं सोचा होगा कि शादी करेंगे, पहले तो आप प्यार ही किए होंगे। अब देखते ही थोड़ी ना प्यार हो जाता है, पहले लगता है कि हाँ ये लड़की ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे देखना बढ़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ी तो लगा कि हाँ प्रपोज किया जा सकता है। तो फिर 5-6 साल के बाद डिसाइड हुआ शादी का। 5-6 साल आपको लग गए कि अब हमें शादी करना चाहिए? तो फैमिली प्रेशर। क्रश के बाद प्रपोज करने में 2 साल लग गया। 2 साल प्रपोज करने में लग गया। हाँ। मतलब क्या दिक्कत हुई? थोड़ा डरते था। किससे? इनसे। और लड़कियों से ज़्यादा मैं डरता हूँ, तो शुरुआत में थोड़ा यही था कि डर लगता था। तो फिर हिम्मत हुआ जब इंटर निकल गए थे, आईएससी जब निकल गए थे तो हमको लगा कि अब थोड़ा कर सकते हैं, तो किया प्रपोज। जैसा कि 14 साल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है अभी तो मोबाइल का जमाना है, लोग व्हाट्सएप से कर दिए हैं या बहुत फ्रैंकली हो गए हैं लोग, तो उसमें आपने कैसे प्रपोज किया? तो उस समय हम लोग के समय स्टार्टिंग मोबाइल था, जैसे बहुत कम मोबाइल हम लोग के साथ लगभग होने के बाद ही आया था हम लोग के पास। तो उस समय हम लोग सामने से ही प्रपोज किया, सामने से मुंह पे। सामने तो इनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन नॉर्मल ही था। आप एक बार में हाँ कह दें। हाँ। मतलब कि फर्स्ट टाइम में आपको भी प्यार था? हाँ, क्योंकि देखकर अच्छा लगता था। तो आप लोगों ने प्यार किया, उसके बाद मतलब कि कुछ दिनों तक मतलब कि एक दूसरे से प्यार किया, और शादी करने के लिए आप लोगों ने कब सोचा? लगभग 5-6 साल के बाद जब लगा कि हाँ अब हम लोग नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, तो इसके तो शादी करने में 5 साल आप लोग को टाइम लगा। 6 साल 6 साल काफी लंबा समय होता है। हाँ, 6 साल लंबा समय है। कितनी दिक्कतें आई इतने साल? दिक्कतें तो
आती रहती जीवन है, ऐसा थोड़ी ना कि शादी के बाद थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो जब शादी जो हम लोग किए थे 3 साल लगा जॉब होने में, तो उस दौरान था वो बहुत ज्यादा। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग का इंटर कास्ट मैरिज है, तो हमारा समाज जो है उसमें 2 जाति के लोगों की शादी को लेकर काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है। तो आप लोग को कितना दिक्कत हुआ? दिक्कत तो हुआ हम लोग को, मतलब इंटरकास्ट मैरिज तो हम लोग कर लिए, उसके बाद फैमिली गुस्सा थी, दोनों तरफ की फैमिली गुस्सा थी। तो फिर भी लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, पापा मम्मी, वो हम लोग को एक्सेप्ट किए और हम लोग को घर पे रखे। घर पे ही थे और उसी दौरान हम लोग अपना फिर स्ट्रगल किए, पढ़ाई वगैरह किए। तो सबसे पहले किसकी फैमिली मानी थी? हमारे ही मेरे ही फैमिली। और आपकी फैमिली आज खुश है, इनको देखती होगी अगर इतना स्टेबल, तो उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बात नहीं है। श्योर नहीं कह सकते हैं। अभी तक बात नहीं हुआ। अच्छा, इतने लंबे समय तक आप लोगों ने 14 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, क्योंकि 14 साल जो होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग को एक दूसरे से अट्रैक्शंस होता है, और 14 साल तो बहुत लंबा समय हो गया। 1-2 ही साल में लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। तो कभी ऐसी परिस्थिति आई कि उसमें लगा कि नहीं, अब हम लोग का साथ छोड़ देना चाहिए? नहीं, और प्यार बढ़ता है, ऐसा नहीं है, अभी भी नया है, टाइम के साथ अभी भी हम लोग उसी उमंग के साथ चलते हैं। नहीं, शादी के पहले की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, शादी के पहले तो कभी नहीं लगा कि ऐसा कि हाँ इनके साथ नहीं निभेगा या नहीं जानते गए उतने ही अच्छे लगते गए, उतने अच्छे लगते गए। इनकी सबसे अच्छाई आपको मतलब कि अभी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल, कभी किसी चीज़ के लिए रोकना टोकना कुछ भी नहीं। शादी के इतने साल बीत गए हैं, इन सालों में सबसे खुशनुमा पल आपका कौन सा है? हमारे बच्चे का जब जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ। और आपके लिए? वही जॉब और बच्चा। जॉब जॉब नहीं, पहले बच्चा फिर जॉब। क्योंकि जब यही आया तो उसके बाद रिजल्ट वगैरह फाइनल हुआ तो जॉब लगने का फाइनल हो गया तब। तो पहले बाबू हुआ, उसके बाद जॉब हुआ। तो काफ़ी खुश हुए होंगे लोग। बहुत खुश हुए। और हमारे इतना जो 14 साल बीतने में सबसे ज़्यादा हम लोग को जो सपोर्ट किया हमारे दोस्त, हाँ, जो हमारे दोस्त हैं बहुत सपोर्टिव है, हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। जब भी मैं उनका साथ चाहा वो मुझे सपोर्ट किया, और इनका भी बहुत मान रखते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनका नाम लेना चाहूँगा। आनंद है, सबीर है, राकेश, सनी, अजय, असलम, ये सब सारे दोस्त हैं, विशाल, गणेश और रहमत, बहुत सारे हैं जो हम मेरे लिए हमेशा रहे हैं। तो दोस्तों के सहयोग से इनका प्यार परवान चढ़ा और इन्होंने शादी कर ली। तो इतने साल बीत गए आपके शादी को, 7 साल हो गए हैं। तो ऐसा कुछ पल होता है जब आप लोगों में नोक झोंक होती है? हाँ, हमेशा होता है, माइनर सा। सप्ताह में एक बार जरूर हो जाना है। मनाता कौन है? मनाता है तो मनाना तो सब जानता है, दुनिया जग जाहिर है। उसमें बोलने वाली बात नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि लगता है कि नहीं मेरी गलती है तो मैं मना लूं? ऐसा नहीं कभी हुआ है क्या? कभी आदमी माना है कि मेरा गलती है? खासकर लड़कियां ऑलवेज राइट, जैसा कि इन्होंने कहा। और जाहिर सी बात है कि हस्बैंड को ही मनाना चाहिए इनके हिसाब से। और जितने भी बॉयज हैं वो सीख ले, क्योंकि उन्हें ये रूल फॉलो करना चाहिए कि गलती किसी की भी हो लेकिन मनाना आप ही को चाहिए। तो काफी अच्छा ये मुझे लगा, अभी तक का सबसे अच्छा लगा कि आप ही को मनाना चाहिए। और ऐसा कुछ हुआ है कि इतने सालों में कुछ ऐसा सरप्राइज किया जो बेहद खास हो? हाँ, बर्थडे का, शादी के बाद जो मेरा बर्थडे था वो बहुत अच्छा था। कैसे तैयारी की थी? इनसे छुपा के, क्योंकि पहले था कि ये तो बाहर रहती थी तो उनका सरप्राइज तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसमें इनको बुलाना फिर सरप्राइज दे देना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर में ही है, सरप्राइज देना है हमें, घर में ही हाँ, तो उसको बहुत छुपा के सारा तैयारी, केक लाया, फूल और क्या चॉकलेट वगैरह ला के इसको रखना और इनको जगाना,
इनको जो है हाँ जगह रात में ही इनको हैप्पी बर्थडे विश करना, वो भी मतलब पहली बार था कि हाँ 12 बजे तो ऐसे फ़ोन पे ही करते थे ना, पहली बार सामने से कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा था। तो उस मूवमेंट में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा मोमेंट था वो। अच्छा, वैसा सिर्फ एक बार हुआ कि अक्सर होता है? नहीं, अक्सर ही होता है, एनिवर्सरी में होता है और बर्थडे में तो हम लोग एनिवर्सरी। और अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ये सरप्राइज कर रहे हैं और आप जान गए फिर भी आप छिपा रही हैं? हाँ, कभी कभी हुआ है ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है। और ये तो हुआ आप इनके लिए सरप्राइज करते हैं, आपके लिए कभी की है विनीता जी ने? हाँ, बहुत बार सरप्राइज। हम बर्थडे तो मुझे जैसे जब से जॉब लगा है ना, तो मतलब है कि जॉब थोड़ा रनिंग का है, तो मैं ज़्यादा घर पे रहता भी नहीं, तो मुझे अब डेट वगैरह भी हो गया कि चलो यार बर्थडे मेरा ही है ना, क्या दिक्कत। कभी आया, हाँ एक बार हुआ था, सबसे ज़्यादा खुश हुआ था फादर्स डे पे। मैं ड्यूटी से आया था, पैर हाथ धोया, पैर हाथ धोने के बाद रूम में गया, पता चला मेरा बेटा और वाइफ मेरे लिए केक लाया के रखे हुए फादर्स डे के लिए। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया, क्योंकि ड्यूटी से आने के बाद ऐसा सरप्राइज मिलना बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पहले तो प्यार होता है, एक दूसरे से शादी होती है, लेकिन कहते हैं कि जो लड़के होते हैं खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो इनका फेवरेट खाना क्या है? इनका फेवरेट तो कुछ खास नहीं, ज़्यादा छना तला नहीं खाते हैं, सिंपल खाना ही। तो आप इनके लिए ऐसा कुछ होता होगा कि हम इनके लिए खास बनाए? पनीर चिल्ली और नान। अच्छा, आप बता दीजिए, आप जानते हैं इनके फेवरेट सबसे खाना कौन सा है? देखिए, दोनों का तो कॉमन है पनीर चिल्ली। हाँ, और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस और मंचूरियन बहुत खास है, बहुत अच्छे से खाती हैं। अब हम लोग तो अब मतलब ज़्यादातर रेस्टोरेंट जाते हैं तो यही होता है, अगर वेज में खाना है ये और नॉन वेज खाना है तो बिरयानी, बस। अच्छा। यही हम दोनों का फेवरेट यही है। आजकल देखा जाता है जो लोग होते हैं वो प्यार करते हैं और कुछ दिनों के लिए बस मतलब प्यार किए और प्रपोज किए, मतलब फरवरी का महीना चल रहा है, हमको चाहिए एक प्रपोज करने के लिए, और तुरंत साथ छोड़ देते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबको तो नहीं जानते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, छोड़ने का क्या छोड़ने का प्रॉब्लम है या उनके पीछे मनसा क्या है, लेकिन अगर आप नहीं निभा पाते हैं तो उसे बदनाम नहीं कीजिए। और ऐसा देखा गया है कि एंटरटेनमेंट के लिए बदनाम भी किया जाता है लोगों को कि वो ऐसा है। इसमें नहीं, अगर आपको प्यार करना है तो अच्छे से रहिए और मतलब दिल से कीजिए, किसी को बदनाम नहीं कीजिए कि हाँ आप समझ रही हैं, जो बात बदनाम नहीं करना चाहिए और निभाइए। शादी के पहले का कोई ऐसा खास पल? शादी के पहले का बहुत सारा खास पल है। एक ये ऐसा क्या, जब प्रपोज किया तब, और जब हम लोग मतलब मिलने का जो हम लोग डेटिंग करते थे तो उसका 100 बार मिले, वो खास पल हुआ। फिर कभी पिक्चर गए तो पहली बार गए तो पिक्चर, वो खास पल हुआ। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप लोगों ने लव मैरिज किया, तो कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर निकले हो घूमने के लिए और कोई देख लिया और आप उससे बचा रहे हो, छिप रहे हो? बस इसी का अक्सर होता था। अब ये इसी का होता है कि अब कोई नहीं देखता है यार, अब जाके बोलो कि वहाँ घूम रहे हैं लोग। पहले लोग बहुत ज्यादा लोग देख लेते थे, उनसे बचना पड़ता था बहुत। जैसे बहुत हुआ कि हाँ छिप के ही, कभी हम लोग सामने नहीं जा पाते थे, एकदम किनारे ही रहो। तो छिप के मिलने में और अभी मिलने में क्या मजा है? देखिए, छिप के मिलने में का भी अलग मजा है और अभी भी जैसे बहुत सारा है कि छिप के मिलने में ज़्यादा मजा है, लेकिन उसमें मजा क्या है कि आपको अगर कोई सामने से पूछ ले कहाँ क्या कर रहे थे वहाँ पे, अब उसका बहाना ढूंढिए क्या कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, कभी कभी होता है कि खास होके अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ऐसा कोई मूवमेंट आया और ये कौन है? हाँ, लेकिन ज़्यादा सवाल जवाब नहीं हुआ, समझ गया, क्योंकि जू में मिलना ही बात हो गया कि क्या है। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ कोई अरे जाके फैमिली में बताए कि आपकी बेटी यहाँ पर थी? नहीं, कभी ऐसा मूवमेंट नहीं है? फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था। तो पता कब चला? शादी के बाद जो फोन करके मैंने बताया तभी। वो भी फोन करके? तो आपकी फैमिली है कहाँ से? यही खगौली से है। लोकल ही है। और आपकी फैमिली को कब पता चला? फैमिली को तो पहले मैं बता चुका था, और तो शादी के लिए नहीं बताया था। शादी करने के बाद मैंने फ़ोन किया तो पापा को फ़ोन किया तो उन्होंने बुलाया कि बाहर नहीं रहना है, आइए घर पे आइए, बस। और क्या। तो आप लोग की शादी कैसे हुई? हम लोग घर ही पे ही है।
मंदिर में। मंदिर में हुई। और आपको ऐसा खला उस टाइम कि मेरी फैमिली नहीं है, मेरे संग शादी हो रही है तो? हाँ, ये तो खलेगा ही। फैमिली और शादी तो देखिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप दूल्हा बने दुल्हन बने, ये पहली बार होता है और एक ही बार होता है। हाँ, तो इसमें थोड़ा खलल हुआ, लेकिन फिर भी जो मजबूरियाँ थी तो हम लोग नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिना। नहीं तो दूल्हा दुल्हन बनने में हम लोग को कोई रोक नहीं सकता था। ये दूसरे की बनती है, मैं दूसरे को बनता। लेकिन अब वो थोड़ा खला कि माँ बाप नहीं है आशीर्वाद, तो फिर बाद में मिला, बाद में आशीर्वाद मिला 2 तरवक के साथ ही। अच्छा, जब आपने बताया कि मैंने शादी कर लिया और आपने बताया कि मैंने शादी कर लिया, तो रिएक्शन कैसा था आपकी फैमिली का? बहुत गुस्सा वाला। आपकी फैमिली की रिएक्शन कैसा था उस टाइम? शॉकिंग था? हाँ, शॉकिंग था क्योंकि बताया नहीं थोड़ा सा। और बाबूजी तो उतने गुस्से में नहीं थे, वो तो बोले कि क्या उसको कहते हैं कि बोले कि आइए घर, और अच्छे से थे। लेकिन शॉकिंग था, ज़्यादा गुस्से में नहीं थे। और थोड़ा होता है भाई बहन थोड़ा सा गुस्से में थे, बाकी सब ठीक हो गया। उसके बाद सब मान गए? हाँ, सब ठीक है। तो ये थे एक खूबसूरत सी जोड़ी विनीता और रंजीत जी, जिन्होंने कई परिस्थितियों को पार करके आज अपने प्यार को इतने सालों तक निभाकर शादी कर 14 साल इन्होंने अपने प्यार को फेस किया कि 14 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 7 साल इनकी शादी को हो गए हैं और काफ़ी ही अच्छा लगा। तो धन्यवाद हमारे आरबेट न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपका भी थैंक यू जो हमारी कहानी को आप लोग सीरियसली लिए और हम लोग से पूछताछ की। तो काफ़ी ही अच्छी जोड़ी है इनको, और मैं ईश्वर से भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हमेशा ये हंसते रहे, खेलते रहे। और इस वैलेंटाइंस डे वीक पे इनकी प्यारी सी कहानी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो होते हैं आजकल के लाइफ में देखा जाता है कि प्यार सभी करते हैं पर वादा करके वो भूल जाते हैं। लेकिन इसी समाज में, इसी ज़माने में एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने प्यार किया और उसे निभाया और शादी भी की। तो इस वैलेंटाइंस डे वीक पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैलेंटाइंस डे पे सभी व्यूअर को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए मैं अर्चना आप सभी से विदा लेती हूँ। नीता जी और रंजीत जी, आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर आपने हमारे आरबेट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले ताकि खबरों के नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे आरबेट न्यूज। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले ताकि हर खबर आप तक मिलती रहे। नमस्कार।